रीजनल पार्टी और शिवसेना रीजनल पार्टी पे आप सत्ता में है, हर जगह आप सत्ता में रीजनल पार्टी की वजह से, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, इसलिए रीजनल पार्टी को रोज सुबह शाम नमस्कार कीजिए, रीजनल पार्टी का सम्मान कीजिए, इसलिए रीजनल पार्टी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आपकी रीजनल पार्टी पे ही सरकार टिकी है, चाहे केंद्र में हो राज्य में हो, इसलिए सम्मान कीजिए रीजनल पार्टी का। चलिए अनुराग जी, आपने अपनी बात रखी है। संगीत रागी, क्या ये इंडिया अलायंस का झगड़ा जो है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, या जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पास इकट्ठा हो सकता था वो कांग्रेस भी तोड़ के लेके जाएगी और इसका नुकसान ही कहीं ना कहीं लेना ना पड़ जाए? संगीत रागी। साहिद जी देखिए, जितनी भी ये रीजनल पार्टी हैं इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी की जमीन तोड़ करके अपने को खड़ा की है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को खिसका करके अपने को खड़ा नहीं कर पाया, कहीं भी खड़ा नहीं कर पाया। और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, तृणमूल कांग्रेस हो, वो क्षेत्रीय पार्टियों को रिप्लेस किए हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी होती है, कांग्रेस जो क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हुई हैं वो मूलतः कांग्रेस पार्टी को हटा करके खड़ी हैं। अब ये क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि वो प्राइमरी पार्टी हो और कांग्रेस सेकेंडरी रोल में रहे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के पश्चात चाहती है कि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस हो। स्वाभाविक है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, एक बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अगली बार कांग्रेस जीतती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक भी लगाना शुरू कर दिया है, तो वो भी संभावना खत्म हो रही है, जैसा कि हमने हरियाणा के अंदर देखा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए जरूरी बन जाता है कि वाकई वो भारत की राजनीति में सत्ता के लिए यदि प्रासंगिक बने रहे। वैसे तो वो जीत सकती है, 52, 54, 100 तक भी जा सकता है, लेकिन सत्ता में आने के लिए यदि प्रासंगिक बनी रहनी चाहती है तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी जमीन को उनको खींचना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंसीड नहीं कर सकती है। क्योंकि दिल्ली में भी आप देखे हैं कि मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी जो न्यूनतम स्तर आया है उसका वो 32% पर आकर के टिक गया है, और लोकसभा चुनाव में यही 54% तक चला जाता है। तो जो आपने जो सवाल किया था, एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूं, तो लोकसभा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है ना फिर आम आदमी पार्टी के पास में, विधानसभा आती है तब। मैं वही बात, मैं विधानसभा की ही बात कर रहा हूं। कहीं भी कांग्रेस पार्टी यदि विधानसभा में यदि आप देखेंगे कि तीसरे नंबर की पार्टी हो गई या चौथे नंबर की पार्टी हो गई, तो वो दूसरे नंबर, पहले नंबर तो छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर तक आने की हैसियत खो देती है। तो दिल्ली के अंदर भी वो आ जाएगी, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव से एक चीज निकल करके आया है कि कांग्रेस पार्टी जो है, मुसलमानों का जो खिंचाव है वो कांग्रेस पार्टी के तरफ बढ़ा है, और आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कांग्रेस खींचेगी, भारतीय जनता पार्टी पर उसका असर नहीं पड़ने वाला है। और ये भारतीय जनता सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए होगा यदि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ती है। ठीक, सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। साहिल भाई, आप बड़ा मजबूती से लड़ेंगे तो बीजेपी का फायदा होगा, संगीत रागी कहते हैं ना। जी जी, मैं कहता हूं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। अरे भाई रागी साहब, आप अच्छे इंसान हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट जब करते हैं तो प्रेम शुक्ला जी की आवश्यकता नहीं होती। हम एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहते हैं, जान लीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे, हम जीतने जा रहे हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी पापी है सिर्फ इस वजह की कि यहां पे दिल्ली को दुराचार की राजधानी बना दिया है, अपहरण की राजधानी बना दिया है, फिरौती की राजधानी बना दिया है। दिल्ली की हवा प्रदूषित है, दिल्ली में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आप इस चीज को जान लीजिए। आप दिल्ली में जमुना साफ नहीं है, दिल्ली में जितनी भी चीजें, हम सिर्फ दिल्ली तक की बात करेंगे, इधर उधर की बात हम नहीं करने वाले कि आप देश भर की आप बात करेंगे। हम आज की डेट में दिल्ली का सवाल है, दिल्ली को बचाने के लिए, शीला जी की दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए, जिन्होंने डीजल की बसों को हटा करके सीएनजी की बस बनाई, जिन्होंने मेट्रो रेल लेकर के आई, जिन्होंने फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया, आज की डेट में वो सब लोग दिल्ली के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, हम नहीं मानने वाले। लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, वो जानती है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ चलना, शीला दीक्षित जी की कांग्रेस के साथ चलना कितना अच्छा और सुखद अनुभव था उनका, वो अब दोबारा से लेना चाहती है। 10 साल बहुत हो गए, अब आप दोबारा से आइए, बात करिए, पर्यावरण की बात कीजिए, अंडरपासेस की बात कीजिए। जी
क्या एक संगीत रागी, 30 फैक्चुअल सेकंड। करेक्शन कर दूं कि जो दिल्ली में मेट्रो के जो दिल्ली के अंदर जो मेट्रो की जो कॉन्सेप्ट था वो मदन लाल खुराना जी ने लाया था, और जो जापान वो गए थे उसके बाद, उस विजिट के बाद लाया था। दूसरी बात, मैं इसे कतई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी का पूरा डेटा आप निकाल लीजिएगा और आप अपने ऑफिस में जा करके चेक कर लीजिएगा कि कहीं भी कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर से पहले नंबर, दूसरे नंबर पर नहीं आ पाई है, एक भी स्टेट में नहीं आ पाई है। तीसरी बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, चलिए सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिएगा, फिर प्रेम शुक्ला के पास चलेंगे। दीक्षित के ठीक है, रागी जी, आपका पॉइंट हो गया। 12 एसी के बारे में यही मुद्दा लेकर के अरविंद केजरीवाल मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि कांग्रेस के डेटा को छोड़ करके दिल्ली की जनता की परेशानियों के डेटा पर बात करें। संगीत रागी साहब इस बात को जरूर वो डेटा ध्यान भी कल रखें आप कि डिस्कस हो दिल्ली चुका में है। हवा जहरीली है। इस बात को ध्यान रखें कि इस बात को ध्यान रखें कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिला की इज्जत एक बार अगर चली जाती है तो वापस नहीं आ सकती। बच्चे का अपहरण होकर के हत्या हो जाती है तो वापस नहीं हो सकता। रोड रेज हो जाती है तो वापस नहीं हो सकता। हमारे बेटा को आप हटाते रहिए, दिल्ली के डेटा की बात कीजिए। प्रेम शुक्ला। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत शालीनता से कहूंगा कि जिन जिन मुद्दों की बात कर रहे थे, कांग्रेस रिजीम भी समय भी था, ये सब चीजें। संगीत रागी जी, प्रेम शुक्ला ही बात कर रहे हैं। हमारी रिजीम में अगर कम था तो आप बढ़ा देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं संगीत रागी साहब? कोई नहीं बोल रहे, कानून हालत हो गई है। नहीं, हालत हो गई कि कानून व्यवस्था प्रेम शुक्ला बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कि दिल्ली में जो आए दिन बमकांड होते थे, उनके साथ बैट्समैन आए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकाल में दिल्ली में आए दिन बमकांड होते थे। कभी हाईकोर्ट में बम फटता था, कभी चांदनी चौक में बम फटता था, कभी बाटला हाउस एनकाउंटर होता था, आतंकवादी मारे जाते थे और श्रीमती सोनिया गांधी को जार जार रोना पड़ता था। ये दशा इनकी थी कि लगातार जार जार रोया करती थी श्रीमती सोनिया गांधी कि आतंकवादी को बलिदानी मोहन चंद शर्मा ने कैसे जो है मौत के घाट उतार दिया। एक आतंकवादी की मौत पर श्रीमती सोनिया गांधी को आजकल रोने का अवसर नहीं मिलता। आजकल इनकी दशा है लगातार बीच में चिल्ला रही है। ये महिला को क्या हो गया है? लगातार चिल्लाने के अलावा मैं जो बोलता हूँ, ये तीनों जो है मिलकर चिल्लाने क्यों लगते हैं? क्यों चिल्लाने लगते हैं? निर्भया कांड जो है किसके कार्यकाल में हुआ था? निर्भया जैसा बलात्कार कांड किसके कार्यकाल में हुआ था? ये कार्यकाल जो है मैंने किसी के बीच में बोला था। ये तीनों जो है चिल्लाने लगते हैं। ये भाई को हुआ क्या है? क्यों चिल्ला रही है? भाई शांत हो जाइए, भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई। केजरीवाल तो नाक रगड़ते हुए माफी हम लोगों ने मंगवाया है। केजरीवाल नाक रगड़ के माफी मांगा है और नाक रगड़ के भागेगा भाई। प्रेम शुक्ला, अरे नकली डिग्री वालों सुनो। प्रेम शुक्ला एक मिनट। प्रियंका कक्कड़, मेरे बोलने दो। प्रियंका डिग्री तो सामने है आपके, किस तरह से जो है आपका विधायक जो है नकली डिग्री के मामले में जेल चला गया। अरे सर, डिग्री में मत जाइए, बातें कहीं और चली जाएगी। नकली डिग्री के मामले में इनका विधायक जेल जाता है। नकली डिग्री के मामले में इनका विधायक जेल जाता है। नकली डिग्री उसके पास है, नकली डिग्री के बजट काटते हैं आप, शिक्षा का बजट काटते हैं आप। मामले में जेल जो है अक्षर भैंस बराबर आप बात करेंगे पढ़ाई की। पता है कि आपका भारती नाम का सोमनाथ भारती जो है, ये सुन नहीं पा रहे कुछ अपनी पुत्री पर जो है कुत्ता छोड़ देता है। इससे अधिक क्या हो सकता? मेरे बीच झूठ बोलना बंद कर दें। खारिज हो गए सारे झूठे आपके आरोप। आप जो झूठ क्यों ले लिया आपने? हमने निकाल दिया उनको, आपने ले लिया। आपने ले लिया राशन कार्ड वाले को अपनी पार्टी में, चिन्मयानंद की पार्टी जो एक नंबर का समर्थन करता है, कुलदीप सेंगर की पार्टी, ब्रिजभूषण जनता पार्टी। आप ले गए राशन कार्ड वाले को, आप ले गए अपनी पार्टी में। साहिल जी आपको मॉडरेट करना पड़ेगा, तब तो मैं बात करता हूँ। इतना डरते हैं। चलिए प्रेम शुक्ला आखिर में, प्रियंका कक्कड़ आखिर में, बीच में लगातार बोल रही थी ना। ओके, थोड़ा काम डाउन, थोड़ा शांति। अभी अगले 20 दिन। प्रेम शुक्ला एक मिनट, थोड़ा आवाज कम करिए, थोड़ा आवाज कम करिए। प्रियंका कक्कड़, आखिर में क्या जो नंबर हमने दिखा है, कांग्रेस का फीसदी बढ़ता है तो आपके लिए दिक्कत होगी? आखिर में मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा।
कि जो वोट परसेंट अगर कांग्रेस खींच लेती है तो आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है क्या? बीजेपी के साथ तो आप लड़ती रहेंगी। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस नहीं खींचेगी साहिल जी। जैसे आपने देखा आज आरएसएस समर्थक संगीत रागी जी भी कांग्रेस का साथ दे रहे थे, तो इसी में सारा सब कंक्लूजन छुपा है। बताओ, आरएसएस वालों को भी आज कांग्रेस अच्छी लगने लग गई, तो ये ऑब्वियसली मतलब हमारे वोट में ही डेंट मारने की कोशिश करेंगे ना, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद